तो एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में बहुत करीब से देखा जा रहा है और ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। वो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की थी कि पाकिस्तान इज़ ग्लोबली डिसएंगेज्ड है और ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड है। वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है। जो बिलावल भुट्टो हैं वो बाकी सबसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की। अब चलें, भारत का तो समझ में आता है कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव के साथ ये मुलाकात नहीं हो सकी। ये तो बहुत जुल्म हो गया कि ये एक बड़ी अहम पोजीशन में है। पाकिस्तान जिसे कहना फंस गया कि भारत की इकोनॉमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका, लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए। बिल्कुल। तो रशिया, जिसकी पिछले 6 महीनों से बात चल रही पाकिस्तान में कि रशिया तो हमारा पक्का दोस्त है, रशिया तो हमारा बिरादर है, अब उसने ही इनके ऊपर जो है ऐसा कांड कर दिया है। और उससे बड़ी बात आप देखो, इन भिखारियों को कॉन्फिडेंस कहाँ से इतना आ जाता है कि इनको टाइम दिया उसने। चलो ठीक है, समझ में आता है, इतने बड़े देश का विदेश मंत्री, उसने टाइम दिया। पहले तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे कि दो टाइम दो, तो चलो बंदा टाइम तो बोल देगा ठीक है इतने टाइम में आपसे मिल लेंगे। अब वो भिखारी से मिलने के लिए क्यों आया आखिर टाइम पर? बिल्कुल सही सीधी सी बात है, उसको आपके पास तो कोई काम नहीं, आप तो मुंह उठा के चले, या तो भीख मांगने के लिए, उसको अपने 50 काम है, वो छोड़ करके आपसे मिलने आए। और आपको कोई ऐसा भी नहीं कुछ आप उसकी मदद करने के लिए गए हो कि हम आपको फलानी टेक्नोलॉजी दे देंगे, हम आपके यहाँ ये कर देंगे, हम आपके साथ में ये डिफेंस डील करना चाहते हैं, बिजनेस डील करना चाहते हैं। आपको तो जानना है, कहना भैया बाबूजी 2-4 बिलियन दे दो। उसके लिए कोई आपको टाइम पे आकर के क्यों मिले, अपना टाइम क्यों वेस्ट करे? पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी स्टोरी हुई है। अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो थी वो तय थी, ठीक है जी, दोनों की, लेवरोव की भी और बिलावल भुट्टो की। लेकिन जो लेवरोव लेट आए ताशकंद में और उससे मुलाकात कैंसिल हो गई। अब ये जाहिर बात है, जब आपने एक मुलाकात तय की होती है, आपको पता होता है जिसे आप कहते हैं ना कि फिर तो आपने टाइम पे पहुंचना होता है। जैसे बड़ी पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं और लेकिन लेवरोव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, जिसे आप कह लें कि वो अच्छा आंखें आपने निकाली हुई हैं, लेवरोव नहीं मिले आपको। लेवरोव ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज किस तरह कि अगर बिलावल जाएंगे वहां पे जाएंगे मॉस्को जाएंगे तो उधर हम अमेरिकन को फोन कर रहे हैं कि जी भाई वो $1.2 बिलियन हमें देते हैं। और जो पाकिस्तान एक गेम करता है कि जी हम रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखेंगे, रशियंस जो है वो पाकिस्तान को मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन वॉर है इसमें पाकिस्तान जो रशिया जितना मजबूत हुआ है, अब रशिया वो कह रहा है कि आप हमारे साथ ये गेम नहीं कर सकते कि आप अमेरिकन को दिखाने के लिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ भी जिन्होंने जपियां शपियां पा के टुर जाओगे और खर्च पट्टा काट के जनाब मुलाकातें हो गई, लेकिन निकला देता बच्चों कुछ नहीं। CEO वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस ताशकंद में थी। वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो हैं वो बाकी सबसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की। बताया जाता है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन ज़रूर हुई, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये ऐलान किया था कि मिलेंगे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी बिलावल भुट्टो। कि भारत की इकोनॉमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका, लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए। बिल्कुल। तो मेरा मकसद है हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपने बजाय तरक्की के एक मजहबी पार्टी के पीछे लग के ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं दुनिया को जो कि इंतहाई खतरनाक है। अब आप फूड की बात करें, हमारे पास इतना खाना है, इतना मीट है कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं। अपने लिए तो 2-5 साल का है,
हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना अर्जू जी, अगर 10 से 12 महीने एक नया पैसा नहीं आएगा तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे। अब आते हैं यूएस में। यूएस में अभी जो है ये करीब 2.3% अभी जीडीपी ग्रोथ, नेक्स्ट ईयर 1.3 to 1.6%। चाइना 3.6%, अगले साल का आंकड़ा ही नहीं है। अब भी 80 करोड़ लोग कोविड के नाम पे बंद है। हमारा 8.5%, अगले साल 6.5 to 7.5%। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी। अब आप इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कंपेयर करिए, टर्की में करीब 45% है, 73% तक पहुंच गई थी। इन्फ्लेशन यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑल टाइम हाई है, अभी करीब 6-7% है। अगर आप करेंसी डिवैल्यूएशन की बात करें, पूरे पिछले टाइम एशिया में हर करेंसी 8.5 से 9% नीचे गई है। हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं। अगर आप देखेंगे हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल एशियन एवरेज, आप पाकिस्तान की बात करें तो 27 से 34% का इन्फ्लेशन है, हमारा इन्फ्लेशन अभी एशियन एवरेज से कम है। इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसको अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब अमेरिकी कांग्रेस में डिफेंड कर रहे हैं कि उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और आज अगर इंडिया जो है वो रशिया के साइड ले रहा है या न्यूट्रल है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और माजी में भी हो रहा है। पाकिस्तान को तो कोई मुंह नहीं लगा रहा इस सेंस में। तो अब ये आप देखें कि ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है, उनकी बाकियात जो हैं, उनकी ये जो पॉलिटिक्स है उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच रहा है। जो उन्होंने रशिया पहुंच के उन्होंने जो वहां पे क्या उन्होंने कहा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग टाइम टू बी इन मॉस्को, जिसको इंटरनेशनल प्रेस ने बड़ी अहमियत दी कि ये कौन सा इंटरेस्टिंग टाइम है भाई। और इमरान खान साहब जॉब की बातें कर रहे थे, मीडिया लीक्स करवाते थे। याद होगा उस वक्त जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब थे, उन्होंने इंग्लैंड जाना था, लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि आप पाकिस्तान ना आए। सो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जिसे आप कह लें कि ये एक बड़ी अहम पोजीशन में है पाकिस्तान, जिसे कहना फंस गया। अच्छा, जयशंकर से तो मुलाकात भी नहीं मेरा ख्याल है उनकी हुई, ठीक है जी। और जो है वो एक कमरे में एक तस्वीर आई थी जिसमें जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि हैंडशेक भी हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि हैंडशेक भी हुआ हो। बिलावल साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे बैठ के इंडिया से बात तो होनी नहीं है, तो आप यही बयान दाग दो और कह दो कि पाए ना थे वेखो ना थे ऐ तो मुसलमानों के साथ इंडिया अच्छा नहीं कर रहा, हम बात ही नहीं करेंगे इनके साथ। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो मैं आपको इतला दे रहा हूँ, और इसमें मेरे कुछ ऑफिशियल सोर्स भी हैं, पाकिस्तान जो है उसने इंडिया के साथ बैक चैनल टॉक शुरू की हुई है, और अगर टॉक शुरू नहीं है तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन चल हुई है। वो आगे किस चीज पे बेट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए और तो कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लेबर एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको बेचेंगे मिडिल ईस्ट के सामने और दूसरे लोगों के सामने, ताकि हमारा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ता रहे। मुझे अफसोस हुआ कि आप स्लेवरी बेचना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया खास तौर पर चीमा इसी बात से परेशान है कि जयशंकर साहब के साथ में भुट्टो का, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है हैंडशेक नहीं हुआ। क्यों होगा आखिर, क्यों होगा आखिर? ऐसा क्या है? तुम यहाँ पे आतंकवाद इतने सालों तक फैलाते रहे, तुमने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं जो ना छोड़ा। तुमने यहाँ पर अभी 1 महीने पहले हम देख ले तो इंडिया को एक्सपोज करने का काम किया, इंडिया को और जो अरब कंट्रीज है उसको लड़वाने का काम किया। दुनिया भर का जितना कुकर्म है वो पाकिस्तान करता रहता है, क्यों करेगा? और एक चीज़ जो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़े भ्रम में है कि जयशंकर साहब वहाँ पर गए थे इस वजह से वो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो नहीं मिले, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। अगर जयशंकर साहब वहाँ पर ना होते तब भी वो ना मिलते, क्योंकि कोई भी देश आप देखो, पहली बात तो रशिया जैसा देश जो इस समय वॉर में है, वॉर में भी है, और हम कह सकते हैं इस समय उसका ग्राफ भी दुनिया भर में उभर रहा है। एक तरीके से कहते हैं उसने पूरे अमेरिका को और पूरे यूरोप को उसने इस समय छका के रखा हुआ है। वो इस समय जो देश ऊपर को जा रहा है, जिसका रुतबा इस समय बढ़ रहा है, वो इस भिखारिस्तान से आकर के बात करे, इनकी ऐसी इच्छा है। और क्यों करेगा? जब ये वहाँ पे गए थे पुतिन के पास, इमरान खान साहब, कि आओ भैया हमको गैस दे दो, हमारे यहाँ गैस की पाइपलाइन बिछवा दो, ये कर दो वो कर दो, तब तो बड़ी बुरी तरीके से भगाए गए थे ये। जब ये वापस आए थे एयरपोर्ट पर, इनको कोई बड़ा ऑफिशियल छोड़ने भी नहीं है, छोटे छोटे अधिकारियों को भेज दिया कि जाओ इसको छोड़ करके वापस चले आओ। अब ये क्या चाहते हैं कि इनको इतनी खातिरदारी करी जाए जो कि कोई नहीं। अब आप देखो कनाडा में जो वहाँ के सेनेटर हैं, जो वहाँ के सांसद, हम कहें हिंदी वाली भाषा में, तो वहाँ के सांसद ने ये तक कह डाला
कि बाजवा अगर आएगा तो यहाँ पे हमारा 40-50 लाख रुपए में, वहाँ डॉलर में उसको आप कन्वर्ट कर लो, उतना खर्चा होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, ये तो बलूचिस्तान में लोगों को जो है वो उनके मानवाधिकार छीन रहे हैं, अलग अलग जगहों पे मानवाधिकार छीन रहे हैं। इसके लिए इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए फूटी कौड़ी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ लो दुनिया भर में ये इज्जत हो रही है, तो फिर इनको कहाँ से बुलाया जाए। और एक चीज़ और यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ज़रूर है लेकिन बात करनी ज़रूरी है। जो व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी की अगर बात हो रही, जो व्यक्ति दुनिया भर में देशों को, एक से अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया, दुनिया भर के एक से बड़े बड़े देशों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाव नहीं देते हैं, उनकी बात मतलब कि उनको उनके सामने अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ देखो मेरा क्या लेवल है। अमेरिका को भी छका रखा है, दुनिया के अलग अलग देशों को छका रखा है, सब आगे से हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि भाई इंडिया से मेरी दोस्ती मजबूत हो जाए। उस व्यक्ति को यहाँ आकर के इंडिया में जो 4-4, 6-6 पार्टी वाले विधायक सांसदों की पार्टी, उनके आगे यहाँ पर हाथ जोड़ना पड़ जाता है। बताओ, ये एज अ वोटर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि बताओ जो आदमी दुनिया में जितनी इसकी इज्जत है, वो यहाँ पे आकर के 4-4, 6-6 पार्टी वाले, वो भी कुछ लोग तो हो भी देते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसे पार्टी वाले हैं कि नहीं हम नहीं गठबंधन करेंगे। और चलो वो तो एक चीज़ हो गई, कई सारे वोटर में भी ऐसे लोग हैं, खुद भी वोटर है, ऐसी कोई बात नहीं, वोटर को बड़े सम्मान है, लेकिन वोटर में भी ऐसे लोग जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 साल के जीवन में कुछ नहीं किया है, खाली निकम्मे बन की रोटियाँ तोड़ी, उनके सामने भी जाकर के भैया वोट देना, ये सब करना पड़ जाता है। तो एज अ वोटर भी हम लोग को थोड़ा सा सोचने की इसमें ज़रूरत है।